नमस्कार दर्शक मित्रों, प्रजा हितैषी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आ गए हैं बीजलपुर के रामनगर विस्तार में, जो वार्ड नंबर 11 है। और यहाँ जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं अनिल सिंह भदौरिया, इनसे हम इस विस्तार के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे कि विस्तार जो है अधिकतर मेरे हिसाब से परप्रांतीय लोगों का विस्तार है। और जो यहाँ मूलभूत समस्या होनी चाहिए, और जो महानगर पालिका 1-1.5 साल पहले बन गई है, उसके बाद में क्या क्या यहाँ पे सुधार हुए हैं और यहाँ क्या क्या मूलभूत समस्या है लोगों की, और उसके ऊपर क्या क्या काम हुए हैं, इसके बारे में मैं अनिल भाई से जानना चाहूंगा। तो अनिल भाई, थोड़ा इसके ऊपर आप थोड़ा दृष्टि डालें। सर, हम वार्ड नंबर 11 की बात करें। मैं 8-10 दिन से घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। मेन समस्या यहाँ पानी की है। कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं है जिसने खुद का बोर किया हुआ है। वहां तो पानी ठीक है, बाकी कहीं पानी का लोग सपना देख रहे हैं। अभी भी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके आंखों में आंसू निकलते हैं। इस सरकार को हम इतने दिन से वोट दे रहे हैं, लेकिन पीने का पानी अभी ठिकाना नहीं है। उसी पानी से कपड़े धुलते हैं, खरीदते, पीने के लिए खरीदा जाता है पानी। और ऐसे भी जो एजुकेटेड महिला है वो ये बता रहे हैं कि ये कपड़े हम धुलते हैं, कपड़े पहनते हैं तो हमको जो साइड इफेक्ट भी होता है बॉडी में। तो और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस यहाँ पे पास में जो एक आरओ प्लांट लगाया गया है करोड़ों के खर्चा में, जो अभी जल मंत्री माननीय श्री पाटिल साहब, CR पाटिल 2 बार उद्घाटन कर गए हैं। और मैं आगे का उद्घाटन का बोलूंगा 2027 में फिर आने वाले। जब भी चुनाव आता है यहाँ उद्घाटन कर जाते हैं, खुद जल मंत्री रह के। यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं, मूलभूत समस्या तो ये है। दूसरा, रोड की बात करें, आप अंदर जाइए, रोड तो थोड़ा बहुत बाहर तो दिखता है। अम्बेडकर नगर में आप जाएंगे, जैसे यहाँ थोड़ा रोड बना भी है, आप यहाँ से गोकुलपुरा से स्टार्ट कीजिए, अम्बेडकर नगर के बीच में कोई रोड ही नहीं बना, जैसे कोई यहाँ इंसान ही नहीं रहते। अम्बेडकर नगर में गरीब समाज ज्यादा रहता है, दलित समाज ज्यादा रहता है, वहां पे कोई काम किया नहीं गया है। रोड आप देख ले, प्रैक्टिकल देख ले जाके। और अंदर भी जो है पानी का जो लाइन गया हुआ है, जो पानी का बाउंड्री बना है, दीवार बना है, वहां पे इतना क्या नाम रास्ता गड़बड़ बनाया हुआ कि अभी मैं आपको क्या बताऊं। जिस गली में आप जाएंगे, मेन समस्या यहाँ पानी की। और दूसरा, अभी परप्रांतीय है तो यहाँ पे सब नौकरी करते हैं, तो सिलेंडर की इतनी समस्या है। कम से कम 50% लोग गाँव चले गए, और मुझे लगता है इलेक्शन तक जाने वाले भी है। ये समस्या सर। दूसरी चीज, जो साफ सफाई की है, आज विश्व मलेरिया दिवस भी है। तो मैं साफ सफाई के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि इस विस्तार में जो महानगर पालिका बनने के बाद साफ सफाई के ऊपर नगर पालिका ने क्या फोकस करा है और क्या सुधारा हुआ है। सर, ऐसे बोलेंगे तो कोई कुछ समझेगा कि गलत बोल रहे हैं, विपक्ष में है इसके लिए बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल में आपको बता सकता हूं, आप जिस गली में जाइए, शायद एक आध गली खुद लोगों ने साफ किया हो, बाकी आप देख सकते इतनी गंदगी है कि बहुत। मेरे पास वीडियो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो भी आपको दे सकता हूँ कि मच्छर से जो है पीड़ित हैं लोग। दूसरी, जो यहाँ परप्रांतीय विस्तार है, यहाँ अधिकतर नौकरी धंधे वाले लोग हैं, उनकी जो मूलभूत समस्या, जैसे आपने कैंपेनिंग करी होगी, तो उन लोग का क्या व्यू है? क्या व्यू यही है कि अभी फिलहाल में तो सिलेंडर का प्रॉब्लम चल रहा है, पानी का तो है ही। वो तो 40 साल से 35 साल से, जो भी, जब बीजलपुर नगर पालिका थी तब भी वही समस्या थी, अभी नवसारी में कन्वर्ट हुआ तो भी वही समस्या है। और यहाँ नीचे से पेज प्रमुख से लेके प्रधानमंत्री तक इनका है। लेकिन यहाँ सब बेचारे डर की वजह से बोल नहीं पा रहे। लोग बोल रहे हैं वोट आपको ही देंगे, लेकिन डर इतना है कल हमको सताएंगे। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग ज्यादा है, जैसे साड़ी चिपकाना। तो मैंने देखा है, परसों के दिन एक जगह से मेरे पास फोन गया कि बिजली विभाग वाले यहाँ घूमने लगे, एक बोर्ड फिक्सिंग करने का तरीका, ताकि वो कहीं ना कहीं पकड़े जाए, धंधा करे, थोड़ी बहुत गलती भी हो तो ताकि वो किसी नेता की सिफारिश कराए, तो नेता बोर्ड फिक्स करे कि भाई आप वोट हमको देना, हम आपको छुड़वा देते हैं। इस समय बिजली विभाग वालों को घूमने की क्या जरूरत है। और कम से कम मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, सरकार तो कुछ रोजी रोटी के लिए नहीं कर पा रही है। यहाँ जो छोटे छोटे व्यापारी है, साड़ी का जो मशीन डाल के काम कर रहे हैं, कम से कम एक जगह 4-5 लेडीज काम कर रही है। यानी एक फैमिली में आप 4 मेंबर पकड़िए तो 5 को 20, वो एक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों का रोजी रोटी चला रहा है। इन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, सल्यूट करूंगा, रामनगर की जनता को, वार्ड नंबर 11 की जनता को। लेकिन ये सरकार समझने वाली नहीं है। एक कहता है बंद करवा दो, दूसरा सिफारिश करता है कि छोड़ दो, ये हालत है। अच्छा सर, आप रामनगर में ही रह रहे हैं कि कौन सा आपका विस्तार है? जी नमस्कार, मैं पंकज आनंद ताइडे, आम आदमी पार्टी नवसारी लोकसभा प्रभारी हूँ। तो मैं यहाँ के जो सांसद श्री है CR पाटिल साहब, जल शक्ति मंत्री हैं, और यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पे लोग परेशान हैं।
लोगों के अंदर उस परेशानी के तौर पे आपने अभी ही बोला कि आज मलेरिया दिवस है। उस मलेरिया दिन के तौर पे आप देख सको तो वर्षों से यहाँ पर जैसे बारिश के मौसम में कई बार इन सोसाइटियों के अंदर विस्तारों के अंदर पानी भर जाता है। अभी तक 3 साल के शासन में क्या इन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आई कि जिस जगह हम 2 फुट का पाइप डालते हैं उस जगह 6 फीट का पाइप डाल के इस पानी का कुछ निराकरण किया जाए, इस समस्याओं से निकाल हो जाए। यहाँ पर जल शक्ति मंत्री सिर्फ बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम पूरे भारत देश के अंदर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने सिंधु दुर्ग नदी बंद करवा दी, वहां पर पाकिस्तान के अंदर पानी दिया नहीं, यहाँ पर ये किया नहीं। लेकिन हमारे भारत देश में जहां पर सांसद श्री रहते हैं उसी के विस्तार के अंदर ये पानी की समस्या क्यों है? क्या इसका कोई जवाब है उनके पास? तो जनता पूछना चाहती है कि इसका जवाब दे और लोगों की समस्याओं का निकाल करे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो रामनगर विस्तार है यहाँ की जो मेन आबादी है परप्रांतीय अधिकतर हैं, तो उनकी और क्या क्या समस्या है, उन लोग की क्या डिमांड है आप जैसे कैंपिंग? समस्या में तो सर ऐसा है कि पहले बता ही दिया, मेन पानी का ही मुद्दा है, ठीक है। हाँ। बाकी तो हम घूम ही रहे हैं सब जगह पे, ठीक है। बाकी का बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि आपने बोला कि आज मलेरिया दिन है, ठीक है। हाँ। तो इतने मच्छर का वो है, मतलब गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है, साफ सफाई का गली कोई सिस्टम नहीं है। साफ सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। और अम्बेडकर नगर में घूमे, वहाँ तो सप्ताह में एक बार खाली गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, ठीक अच्छा, है। 6 दिन नहीं हाँ, आती? 6 दिन नहीं आती। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, अच्छा, कोई चालू है तो उसका आकार अलग है, मतलब यहाँ से उजाला होना चाहिए, वहाँ नहीं दूसरी जगह पे उजाला आता है। अच्छा, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप महानगर पालिका के अंदर जी रहे हैं? नहीं, मतलब अभी तो बदलाव तो कुछ दिखा नहीं है। अच्छा। नगर पालिका जो जी रही थी वैसे ही है, खाली बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये है इतना करोड़ का बजट आ गया। जैसे होता मेन है। सिटी में सुधार हुए हैं, आपने देखा है कि लाइट भी बढ़िया लगाई है और सब सड़कों को भी बढ़िया बना दिया। आप जैसे कि तीदरा जकात नाका की तरफ जाओ तो ऐसी कुछ व्यवस्था इस एरिया में हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ सुधार आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि और ये तो थोड़ा रास्ता अच्छा भी है। आप जहाँ से आए होगे रामनगर में, वो रास्ता तो ठीक है। अभी जैसे आप जाओगे पूरा बैकवर्ड जैसा कर दिया है, ठीक है। अच्छा। वहाँ कोई सुधार है नहीं, वहाँ कोई प्लानिंग नहीं ना है कि कोई... रास्ता बना है तो ढक्कन ऊपर नीचे कर दिया है, वो भी कुछ नहीं है। और कहाँ पे तो रास्ता ही बना खोद के रखे, 1 साल हो गए, अभी कैसे ऐसा ही पड़ा। तो मतलब जो गुजराती में कहावत है पार का पोयरा, हाँ, तो वैसी स्थिति आपको लग रही है रामनगर की या बिजलपुर की? हाँ, बस मैं કે તમને इसके એ જ ऊपर- કહેવા માંગુ हाँ। છું કે આમાં તો ખાલી બતાવવા માટે છે, બરાબર, બીજું કઈ છે નહીં। અને તમારા મીડિયાના માધ્યમથી હું કહેવા માંગુ છું, વોર્ડ નંબર 11 ના જેટલા બી લોકો રહે છે, બધા લોકોને મારી એ જ પ્રાર્થના છે કે અમને લોકોને જીતાડો અને અમે બધા કરતા સારું काम કરીશું। धन्यवाद। तो एक और प्रधानमंत्री जी मुद्दा लेके चल रहे हैं कि महिला को 33% आरक्षण देंगे। तो इस बारे में मैं यहाँ थोड़ी महिलाएं उनसे जानना चाहूंगा कि इनको क्या सुविधा यहाँ मिली है इस विस्तार में, कोई अगर आए तो। बोलिए। आप रामनगर विस्तार में रह रही हैं तो आपको जैसे कि जब लेडीज लोगों को ज्यादा समस्याओं के बारे में मालूम रहती है क्योंकि वो सारे दिन घर में रहती है जी। तो उनके खाना बनाने के लिए जैसे गैस के सिलेंडर की जो सुविधा है, पर्यावरण को लेके बहुत सारे मुद्दे होते हैं, गंदगी को लेके बहुत सारे, या फिर सड़क है, तो उसके लिए कुछ सुधार आपको दिख रहा है? जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो अभी मुद्दा चल रहा है। जी नहीं, उसके लिए तो अभी तक कुछ नहीं किया। जैसे कि हम न्यूज में देख सकते हैं कि अभी फिलहाल में आरक्षण के महिला आरक्षण के लिए बिल पास नहीं हो पाया, जो कि यही था कि उधर बहुत सारी जो रूलिंग पार्टी है उनकी भी थी महिलाएं, लेकिन उन्होंने तक सपोर्ट नहीं किया रूलिंग पार्टी ने कि हमें महिलाओं के लिए आरक्षण लाना है, बढ़ाना है, पर उसमें भी उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया। जब महिलाएं, रूलिंग पार्टी की महिलाएं कुछ नहीं कर पा रही है तो अभी तक तो वैसे कुछ नहीं हुआ। जैसे कि अभी रितेश भाई ने भी ये कहा है कि ये ना कचरा की बात करें। अब महिलाएं घर रहती है, उन्हें घर संभालना होता है। अब पहले हम पानी से ले लेते हैं, महिलाओं को खाना बनाने के लिए, हर चीज के लिए पानी की तो सबकी बेसिक नीड है, वो तक उनको नहीं मिल रहा है। फिर चलो देते हैं दूसरी कचरे की बात। अब वो बोल रहे हैं कि हफ्ते में 1 बार कचरा आता है, तो महिलाएं वो कैसे मैनेज करें? आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें भी होती है, तो कचरा जो भी है वो है ना डेली टू डेली डिस्पोज होना बहुत ही जरूरी है। उससे बहुत बीमारियां भी होती है, वो जो कि बेसिक राइट है सभी लोगों का कि अच्छे स्वच्छ वातावरण में रहना, और कुछ नहीं है। अब मेन ये है, अब पानी हो गया, पानी से भी नहीं, कचरा हो गया, कचरा। अब लोग वहां रहते हैं, वहां उनको लाइट की भी सुविधा ना मिले तो अगर कहते हैं कि हाँ सेफेस्ट सिटी है, उसमें नो डाउट, लेकिन अगर जब लाइट नहीं है तो कोई भी महिला होगी, भले जितना भी किसी के साथ भी होगी, अपने घर के पुरुष के साथ, लेकिन उसे बाहर जाने में डर लगेगा। सही बात, सही। लाइट जरूरी है कि अब नहीं हो, उसका तुरंत निवारण होना चाहिए, तुरंत वो बननी चाहिए, तो वो नहीं होता। और गैस के सिलेंडर को लेके
जी वो तो अभी मैं वही एक एक करके आगे बढ़ रही हूँ, हाँ। पॉइंट ले रहे हैं। अब वो खाना गृहिणी है, उनका मेन कारण सबका है ना, वो अन्नपूर्णा होती है। अब खाना बनाने के लिए ही अब सिलेंडर का ही इतना हो गया कि जो सप्लाई चेन है वो कहीं से कह सकते हैं वो करप्ट हो गई है। जो सप्लाई चेन है, अब सप्लाई चेन ही करप्ट हो गई तो जो बेसिक नीड अब उनको नहीं मिल रहा। अब जैसे कि अनिल भाई ने भी कहा कि उनको कहाँ जाना पड़ा, गाँव की तरफ भागना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ चूल्हे, अब लकड़ी वकड़ी यहाँ कुछ नहीं कि वो लोग कैसे अपना जीवन निर्वाहन करें। तो उसके लिए ये सब जरूरी है। और महिला के लिए अब वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के घूम रहे हैं, अब उनका एक तरीके से वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की बहुत कोशिश कर रही है कि वो यही चाहती है। आजकल आप ट्रेंड कह ले कुछ के बड़ी सबको, सभी महिलाओं को जो अपनी गृहिणी भी है, जेन जेड ले लो कि अल्फा ले लो कि कुछ भी पहले के ले लो, मिलियनर्स, पर उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो उसके लिए वो चलो साड़ी जैसे छोटी सी, लेकिन वो बहुत ही उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, जिससे वो खुद के पर्सनल खर्चे भी करते। अब उसमें भी आप रोक लगाना चाह रहे हो तो वो तो बहुत गड़ी बात। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि जो महिलाएं अपने हस्बैंड की मदद कर रही हैं, छोटी मोटी मजदूरी करके 100-150 रुपए उसमें मिल जाते हैं, और वो पूरे दिन सारे दिन मेहनत करके साड़ी का काम करती हैं, तो उन्हें भी इस विस्तार में किसी न किसी तरीके से हैरेस करा जा रहा है। तो इस समय जो प्रधानमंत्री जी महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं और इनकी जो बात है, पूरा विरोधाभास मुझे नजर आ रहा है। और ये तो आने वाला समय इनको बताएगा, ये लोग मेहनत कर रहे हैं कि इस विस्तार की जो जनता है अपनी समस्याओं को देखकर वोट देती है या ब्रांड को देखकर वोट देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।